दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्रांस में भी काली पूजा होती है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। फ्रांस में एक कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी का नाम है रोमानी कम्युनिटी। रोमानी कम्युनिटी एक देवी की पूजा करती है जिसका नाम है सारा ल काली। उसको ब्लैक सारा भी बोला जाता है। उसके रिचुअल बिल्कुल काली पूजा की तरह है। ये माना जाता है कि जो रोमानी कम्युनिटी है वो इंडियन ओरिजिन की कम्युनिटी है। करीब करीब 1000-1500 साल पहले वो लोग इंडिया से माइग्रेट होकर पूरे यूरोप में चले गए थे। है ना इंटरेस्टिंग? इस बारे में मैं पूरे डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फ्रांस की काली पूजा और रोमानी कम्युनिटी के बारे में डिटेल में। बस इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि चार्ली चैपलिन, इटालियन फुटबॉलर पिर्लो और पोर्तुगीज़ फुटबॉलर करिश्मा इंडियन है, तो आप यकीन करेंगे, पर ये सच है। चार्ली चैपलिन, पिर्लो, करिश्मा, ये लोग सारे इंडियन थे, इंडियन ओरिजिन के थे। उनमें जो जीन्स है वो इंडियन ओरिजिन का है। लगभग आज से 1000-1500 साल पहले इंडिया में रोमानी लोग रहा करते थे। रोमानी कम्युनिटी के लोग रहा करते थे इंडिया और इंडिया के आसपास। पर 1000-1500 साल पहले वो लोग इंडिया से माइग्रेट हो गए और यूरोप में जाके बस गए। स्पेशली ईस्टर्न यूरोप में और इटली, फ्रांस, स्पेन और पोर्तुगल में। यहाँ पे आपको बहुत सारी संख्या में रोमानी लोग मिल जाएंगे। रोमानी लोग इंडिया छोड़ के यूरोप में जाके क्यों बस गए थे, ये किसी को भी अभी तक नहीं पता चला है। हिस्टोरियन सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये कारण रहा होगा, शायद वो कारण रहा होगा। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इंडिया में उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था, कास्टिज़म फेस करना पड़ रहा था, इसलिए रोमानी लोग इंडिया से पलायन कर गए। कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं जब इंडिया पे अरब वर्ल्ड का और सेंट्रल एशिया के किंगडम्स का अटैक हुआ था तो इंडिया के नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे लोगों को स्लेव्स बना के, यानी कि बंदी बना के ले जाया गया था और सेंट्रल एशिया और सेंट्रल यूरोप में छोड़ दिया गया था। जैसे कि अगर मैं महमूद गज़नी की बात करूं तो महमूद गज़नी ने अकेले ने ही 5 लाख नॉर्थ इंडिया में से लोगों को ले जाके बंदी बना लिया था, उनको स्लेव्स बना लिया था। तो ये भी हो सकता है उन 5 लाख लोगों में से ज़्यादातर लोग रोमानी रहे होंगे और वो सेंट्रल यूरोप में जाके बस गए होंगे। पर दोस्तों, रोमानी लोगों पे अत्याचार यहाँ पर ही नहीं थमा। यूरोप में बसने के बाद भी यूरोप में रोमानी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। उनको मारा जाता था, उनको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, हिटलर के टाइम पे। हिटलर, ये माना जाता है कि उसने जूश लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया, पर जूश के साथ साथ रोमानी लोगों पर भी हिटलर ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। रोमानी लोगों को भी बहुत मारा गया जर्मनी में। खाली जर्मनी में नहीं, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली, सब जगह पे ही रोमानी लोगों को बहुत मारा जाता था, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता था। यहाँ तक कि आज भी रोमानी लोगों पे अत्याचार किया जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो रोमानी लोग हैं वो अपना असली पहचान, अपना जो ओरिजिन का पहचान, अपना रोमानी होने का पहचान छुपाते हैं। इसलिए हम सबको ज़्यादातर पता नहीं लग पाता कि कौन सा फेमस आदमी रोमानी है, क्योंकि वो अपनी पहचान बताता ही नहीं है। हो सकता है उसको खुद को अपनी पहचान नहीं पता हो। 18वीं सेंचुरी से लगातार रिसर्च चल रहा है रोमानी लोगों के ऊपर और ये साबित हो चुका है कि रोमानी लोगों में जो जीन्स है वो इंडियन जीन्स है, इंडियन ओरिजिन का जीन्स है। खाली जीन्स से ही नहीं, भाषा से भी रोमानी लोग जो है वो इंडिया के बहुत ही ज़्यादा करीब है। रोमानी लोगों की जो भाषा है वो पंजाबी से, सिंधी से बहुत ही ज़्यादा मिलती है और संस्कृत का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उस भाषा में, जिससे कि पता लगता है कि उनकी भी भाषा इंडो आर्यन भाषा ही है। साइंटिस्टों ने बहुत ही ज़्यादा शोध करके, रिसर्च करके पता लगा लिया है कि रोमानी लोगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंडियन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले, 1000-1500 साल पहले रोमानी लोग इंडिया से ही निकल के यूरोप में जाके बसे थे। हालांकि उनके रिचुअल्स भी इंडियंस की तरह है। जैसे कि रोमानी लोग एक देवी की पूजा करते हैं जिनका नाम है सारा ला काली। ये बिल्कुल काली पूजा, दुर्गा पूजा जैसे होती है बंगाल में, इंडिया में, वैसे ही पूजा किया जाता है सारा ला काली का। सारा ला काली को ब्लैक सारा भी बोला जाता है या सेंट सारा भी बोला जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पूजा होने के बाद सारा ला काली का विसर्जन भी होता है, जैसे इंडिया में होता है।
पूजा होने के बाद साराला काली की मूर्ति को ले जाते हैं किसी नदी में, डुबकी लगाते हैं मूर्ति को। जैसे कि इंडिया में विसर्जन होता है, काली पूजा के बाद विसर्जन होता है, दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन होता है, वैसे ही साराला काली की मूर्ति को नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर उनको उठा के जहाँ से लेके आए थे, जिस मंदिर से लेके आए थे, वहाँ पर ही रख देते हैं। और जितने भी रिचुअल्स है वो सारे, जैसे कि हिंदू रिचुअल्स होते हैं पूजाओं में, दुर्गा पूजा, काली पूजा में, वैसे ही उनके भी रिचुअल्स होते हैं। और ज़्यादातर आप नोटिस करेंगे कि रोमानी लोग बहुत ज़्यादा इंडियंस की तरह दिखने में होते हैं। बहुत सारे स्पेनिश, पोर्तुगीज़, इटालियंस, बहुत ज़्यादा इंडियंस लुक उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ तक कि 2016 में उस समय भारत की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज ने भी ये ऐलान किया था, ये अनाउंस किया था कि रोमानी लोग इंडिया का हिस्सा है, इंडिया के लोगों का हिस्सा है, और हमें गर्व है कि रोमानी लोगों ने बाहर जाके इंडियन आइडेंटिटी का नाम रोशन किया है। क्योंकि रोमानी लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी फील्ड में बड़े बड़े नाम कमाए हैं, जिससे कि इंडिया का नाम और ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि रोमानी लोगों का जो ओरिजिन है वो इंडियन ओरिजिन है। तो दोस्तों, क्या पता किसी दिन आपको पता लगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंडियन थे। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।